नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने पढ़ रहे थे लैथ मशीन, जिसको खराद मशीन कहा जाता है। ठीक है, इसका आज पार्ट 4 है। अपने इसके अंदर लेथ की एसेसरीज पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने चक के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, लेथ चक है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर अपने फेस प्लेट और मैंड्रिल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। फेस प्लेट। फेस प्लेट क्या होता है? फेस प्लेट है वो जॉब को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, ये एक होल्डिंग डिवाइस है जो कि लेथ के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, लेथ के अंदर अपना हेड स्टॉक होता है। हेड स्टॉक के अंदर जो स्पिंडल रहता है अपना, ठीक है, तो स्पिंडल के ऊपर बाहरी थ्रेड होती है जिसके ऊपर इसको लगाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक खांचा रहता है जिसके अंदर थ्रेड बनी हुई रहती है। तो ये अपना जो स्पिंडल है उसके ऊपर लगा दिया जाता है और इसके अंदर देखो स्लॉट बने हुए होते हैं, आयताकार या फिर टी स्लॉट इसके अंदर बने हुए होते हैं। फिर इसके अंदर अपने क्या करते हैं, नट बोल्ट या फिर क्लैंप के द्वारा जॉब को पकड़ा जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपने फेस प्लेट। ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है भाई, एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है कि इसके अंदर जबड़े की व्यवस्था नहीं होती, इसके अंदर जबड़े नहीं होते हैं। इसे लेथ स्पिंडल पर लगाया जाता है। धातु क्या रहेगी इसकी? धातु इसकी होती है कास्ट आयरन। ठीक है, और क्या बताया, इस पर टी स्लॉट या आयताकार खांचे होते हैं। ठीक है, इनमें जबड़े नहीं होते हैं, इनमें जबड़े नहीं होते। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है फेस प्लेट। क्या बोला जाता है इसे? फेस प्लेट इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में सेकंड आता है अपना मैंड्रिल। मैंड्रिल, देखो मैंड्रिल है वो कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, इसकी धातु क्या है? कास्ट स्टील। इसका यूज अपने कहा करते हैं तो ऐसा जॉब जिसके अंदर छिद्र हो। ठीक है, ऐसा जॉब हो जिसके अंदर छिद्र हो, उस जॉब को इसके ऊपर लगाया जाता है, पकड़ा जाता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको अपने देखो इधर इसके छिद्र बना हुआ है और इधर भी छिद्र रहता है, तो इसको दोनों सेंटर के मध्य में लगाया जाता है। यहाँ भी सेंटर लगाया जाता है और इधर भी सेंटर लगाया जाता है। ठीक है, एक सेंटर है वो तो जो अपना लेथ हेड है, ठीक है, हेड स्टॉक है, उसके अंदर स्पिंडल है, उसके अंदर सेंटर लगाते हैं, एक टेल स्टॉक में लगाते हैं, उन दोनों के बीच में इसको पकड़ा जाता है और इसके ऊपर जॉब को लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा जॉब होना चाहिए जिसके बीच में छिद्र हो। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा बहुत टेपर भी दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1:2000 का इसके अंदर टेपर दिया हुआ होता है। ठीक है ना। ऐसे जॉब
जिनके छिद्र होता है उन्हें इस पर पकड़ा जाता है। ठीक है, किसका बना हुआ होता है ये धातु? क्या इसकी धातु होती है इसकी कार्बन स्टील। ठीक है, कार्बन स्टील। टेपर कितना होता है? 1:2000। ठीक है, कितना टेपर होता है? 1:2000 इसके अंदर टेपर दिया जाता है। ठीक है, इसको लेथ आर्बर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? लेथ आर्बर। लेथ आर्बर। ठीक है, लेथ आर्बर कह दो या फिर मैंड्रिल कह दो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखेंगे अपने मैंड्रिल के प्रकार, इसके टाइप्स होते हैं, इनके बारे में अपने देखेंगे। देखो, सबसे पहला आता है अपना एक्सपेंशन मैंड्रिल। एक्सपेंशन मैंड्रिल यानी कि ऐसा मैंड्रिल जिसकी साइज को अपने एडजस्ट कर सकते हो, आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंशन मैंड्रिल कहते हैं। ठीक है ना। एक्सपेंशन मैंड्रिल है ये अपने दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये? दो प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है एडजस्टेबल स्ट्रिप मैंड्रिल। एडजस्टेबल स्ट्रिप मैंड्रिल। ठीक है, ये जो मैंड्रिल होता है इसके अंदर क्या रहता है? 4 स्लॉट होते हैं। कितने स्लॉट होते हैं? 4 स्लॉट होते हैं जिसके अंदर स्ट्रिप को लगाया जाता है। ये देखो, एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर ये लगी हुई होती है, 4 स्ट्रिप लगाई जाती है। ठीक है, ये दोनों देखो, ये यहाँ पे छिद्र दिया हुआ है जिससे कि यहाँ पे सेंटर लगाया जा सके दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड सेंटर लगेगा और अब इसको अपने दबाव डालेंगे, इस पर फोर्स डालेंगे। ठीक है, तो इसके जो व्यास है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा इसको अगर अपने कंप्रेस करें तो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ है? स्लॉट कटा हुआ है और उसके अंदर स्ट्रिप लगी हुई होती है। इस मैंड्रिल में 4 स्लॉट होते हैं। चार स्लॉट होते हैं जिनमें स्ट्रिप लगी होती है। ठीक है, यानी कि इसकी साइज को अपने क्या कर सकते हैं? आवश्यकता के अनुसार घटा व बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है स्प्लिट बुश मैंड्रिल। स्प्लिट बुश मैंड्रिल ये भी सेम उसी की तरह है, लेकिन इसके अंदर क्या कर दिया? स्ट्रिप के स्थान पर बुश लगा दिए। ठीक है, 2 बुश लगा दिए जिससे क्या है? इसके ऊपर अपने दबाव डालेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे तो इसका डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 बुश लगाए जाते हैं।
इसे इस पर दबाव लगाने पर इसका व्यास बढ़ता है। ठीक है। अब देखो एक चीज इसके अंदर ध्यान में रखने वाली बात है। देखो यहां से इसको सेंटर से पकड़ लिया, ठीक है, इसको यहां से सेंटर से पकड़ लिया, तो क्या हुआ कि इसको तो सपोर्ट ही किया है, ये घूमेगा तो नहीं। ठीक है, इसके ऊपर जॉब को चढ़ा देंगे और दोनों साइड से सेंटर से पकड़ लेंगे, तो ये घूम तो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको जॉब लगा देंगे इसके ऊपर, तो जॉब को घुमाएंगे कैसे? तो उसको घुमाने के लिए क्या करेंगे, अपने जो अपना स्पिंडल होता है, स्पिंडल के ऊपर अपने क्या करेंगे, एक अपने फेस प्लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फेस प्लेट नहीं, सॉरी, ड्राइविंग प्लेट लगाएंगे। ठीक है, ड्राइविंग प्लेट लगाएंगे इस प्रकार से, जिसके क्या है, एक स्टड निकला हुआ होता है, और यहां पर अपने क्या लगाएंगे, एक इस प्रकार का एक टूल होता है, जिसको अपने बोलते हैं स्ट्रेट टेल डॉग। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट टेल डॉग या फिर कैरियर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, ये इससे टकराएगा। ठीक है, जिससे क्या है कि ये भी साथ साथ में घूमने लग जाएगा। ठीक है ना, ये तो क्या है, ड्राइविंग प्लेट, और ये स्ट्रेट टेल डॉग या फिर कैरियर। ठीक है, ये क्या स्टड है, ये इससे टकराएगा, जिससे जो अपना मैंड्रिल है ये साथ साथ में घूमने लग जाएगा, जिससे जॉब भी अपना घूमेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंड्रिल अपना गैंग मैंड्रिल। गैंग मैंड्रिल गैंग मैंड्रिल, इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर ये मैंड्रिल है, और यहाँ पे ये स्थिर कॉलर लगा हुआ है, फिक्स कॉलर यहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये फिक्स है, ये हिलेगा नहीं, स्थिर रहता है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जॉब को लगा लेंगे, ये 3 जॉब लगा लिए। ठीक है, यहाँ पे अपने जॉब को लगा लेंगे, और इसके आगे ये थ्रेड कटी हुई होती है। ठीक है, फिर जॉब लगाने के बाद में अपने क्या करेंगे, ये यहाँ पे चलित कॉलर होता है, मूवेबल कॉलर होता है, उसको अपने लगा लेंगे। लगाने के बाद इसके बाद में अपने नट को कस देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसको जो अपना सेंटर है उससे सहारा दे देंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गैंग मैंड्रिल। इसमें स्थिर कॉलर व चलित कॉलर भी होते हैं। ठीक है ना, ये किसके लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है, तो जो अपने पतले जॉब होते हैं ना, उसके ऊपर मशीनिंग क्रिया करनी होती है, तो उसको पकड़ने के लिए इस मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है। पतले जॉबों के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपने गैंग मैंड्रिल। उसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी टेपर सैंक मैंड्रिल। टेपर सैंक मैंड्रिल यानी कि इसकी सैंक है वो टेपर में होती है,
जो पहले पढ़ी उसकी स्ट्रेट थी। टेपर सेंक मैंड्रिल, इसका यूज अपने छोटे जॉब हैं उसके लिए करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली आती है थ्रेडिड स्टड मैंड्रिल। कौन सी आती है? थ्रेडिड स्टड मैंड्रिल। थ्रेडिड स्टड मैंड्रिल। ठीक है, यानी इसके ऊपर क्या है? थ्रेड कटा हुआ, थ्रेडिड नाम आ रहा है ना, थ्रेडिड। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये यहाँ पे टेपर में बना हुआ होता है इसकी सेंक। तो ये टेपर वाला भाग है, ये अपना जो मशीन स्पिंडल है उसके अंदर ये फिट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? मोर्स टेपर कटा हुआ होता है, तो उसके अंदर ये आसानी से फिट हो जाएगा। बाद में क्या रहेगा? ये बाहर भाग रहेगा। इसके ऊपर क्या है? थ्रेड कटी हुई होती है, तो इसके ऊपर ऐसा जॉब लगाएंगे अपने जिसके आंतरिक चूड़ियाँ कटी हुई होती है। ठीक है, तो उसको इसके ऊपर लगा देंगे। इसका प्रयोग ऐसे जॉबों के लिए किया जाता है जिसके आंतरिक थ्रेड कटी हों। ठीक है, जिसके अंदरूनी चूड़ियाँ कटी हुई हो, वैसे जॉबों के लिए इस मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रसार स्टड मैंड्रिल। प्रसार स्टड मैंड्रिल। प्रसार यानी कि इसकी साइज को अपने एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो एक स्क्रू दिया हुआ होता है। ये देखो इस प्रकार से एक स्क्रू है, इसको अपने टाइट करेंगे तो इसका व्यास है वो बढ़ जाता है, और वापस अपने लूज करेंगे तो व्यास कम हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भाग टेपर है, ये मशीन के स्पिंडल के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है ना। इसकी साइज को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपने प्रसार स्टड मैंड्रिल। उसके बाद में नेक्स्ट है स्क्रू अथवा थ्रेडिड मैंड्रिल। स्क्रू या फिर थ्रेडिड मैंड्रिल। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है? ये देखो ये टेपर में नहीं होता, ये स्ट्रेट ही रहता है। ठीक है, तो इसको दोनों सेंटर के मध्य में ही पकड़ा जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है? ये स्थिर कॉलर लगा हुआ होता है इसके अंदर, और बाहर इसके चूड़ियाँ बनी हुई होती है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अपने इसके ऊपर जॉब को लगा के फिर क्या करेंगे? चलित कॉलर को लगाएंगे, फिर आगे नट को कस देंगे। ठीक है, तो ये है अपना स्क्रू अथवा थ्रेडेड मैंड्रिल। ठीक है, इसका प्रयोग
चूड़ीदार छिद्र वाले जॉब के लिए किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टेप्ड मैंड्रिल। स्टेप्ड यानी सीढ़ी नुमा, ठीक है, स्टेप नुमा। इसके अंदर क्या होगा, ये इस प्रकार से यहाँ पे खांचा रहेगा जिसके अंदर सेंटर सेट हो जाएगा और ये इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, दोनों साइड सेंटर लगा देंगे और ठीक है, ये स्टेप नुमा है। तो इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, अलग अलग व्यास वाले जो जॉब हैं उसको इसके अंदर अपने पकड़ सकते हैं। ठीक है, एक ही मैंड्रिल के अंदर अलग अलग व्यास वाले जॉब को पकड़ा जा सकता है। ठीक है, यह है मैंड्रिल। स्टेप नुमा होता है। इसमें विभिन्न व्यास के कार्यखंडों को पकड़ा जा सकता है। ठीक है ना, ये हो गया अपना स्टेप्ड मैंड्रिल। नेक्स्ट आता है अपना कोण मैंड्रिल। कोण मैंड्रिल, ठीक है। हमने पीछे जो पढ़ा था गैंग मैंड्रिल, उसके अंदर इस भाग को अपने क्या बोल रहे थे, कॉलर बोल रहे थे। इसके अंदर अपने बोलेंगे क्या, कोण। ठीक है, तो ये भाग है, इसको तो बोलते हैं स्थिर कोण। ठीक है, और इस भाग को अस्थिर कोण या फिर चलित कोण। ठीक है, इसके अंदर ये जो कोण होता है ये शंकु के आकार का बनाया हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर तो क्या था, बेलनाकार था, एकदम राउंड था, और इसके अंदर ये क्या है, शंकु के आकार का रहता है, ये एक साइड से टेपर रहता है। ठीक है, ये दोनों ही ऐसे रहते हैं। उसके बाद में क्या लगाया जाता है यहाँ पे, ये यहाँ पे लगाया जाता है नट। ठीक है, इसके ऊपर थ्रेड रहती है, यहाँ पे नट को लगा दिया जाता है। इसके बीच में क्या लगाया जाता है, जॉब को लगाया जाता है। इसका यूज क्या है, तो ऐसा जॉब जिसका जो व्यास है, छिद्र का व्यास है वो ज़्यादा हो, तो उसको इसके अंदर पकड़ सकते हैं। जो बड़ा जॉब है वो यहाँ तक भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये टेपर में है तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। बड़े छिद्र वाले जॉब के लिए कोण मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया कोण मैंड्रिल। तो इस प्रकार से अपनी जो मैंड्रिल है वो कंप्लीट होती है। फेस प्लेट और मैंड्रिल अपने पढ़ ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे लेथ सेंटर।
ठीक है। जो अपने बात कर रहे थे यहाँ पे बार बार यहाँ पे सेंटर लगाया जाता है, दोनों सेंटर के मध्य में मैंड्रिल को लगाया जाता है। ये सेंटर आखिर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।